हमें कोई काम मिल जाएगा सरकार से, हमारा कोई थाने का, कोर्ट का, कचहरी का काम होगा, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे गुरुजी की बहुत पहुंचे इसलिए गुरु बना लो। और बहुत कम ऐसे सुदामा होते हैं जो सुदामा की तरह भक्ति करते हैं और सुदामा की तरह शिष्य होते हैं, और जो सुदामा की तरह शिष्य होते हैं, जो सुदामा की तरह भक्त होते हैं, वो ही असली आज के समय के भक्त, नहीं तो वो भक्त नहीं। हमने गुरु को जाना नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कारण यह है कि हमारे नेत्रों पर हमारे अपने अहंकार का एक पट्टा बन रहा है। मैंने तुमसे चार प्यार की बातें कर ली तो तुम्हारे अंदर ये अहम प्रकट हो गया कि अब तो हम गुरुजी तो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, गुरुजी तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। अब हम उस प्रेम में इतने बिगड़ के कि जो मर्यादा गुरु परंपरा की होती है, जो एक गुरु और शिष्य के अंदर की परंपरा है, एक मर्यादा है, वो भी भूल गए। तो समझो कि तुमने करा क्या, तुम्हें जो मिला वो तुमने खो दिया। किसके बस? ईर्ष्या के बस, द्वेष के बस, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या प्रकट हो गई, तुम्हारे अंदर अहम बना कि गुरुजी तो मेरे हैं, मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को ज्यादा स्वीकार करते हैं, मेरी बात को ज्यादा मानते हैं, है नहीं? लेकिन याद रखना कि गुरु के लिए कोई एक शिष्य कभी नहीं होता। जब मैं इस परंपरा में जुड़ा तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम हजारों में लाखों में, आज जो गुरु महाराज ने कहा था वो बात सच हो रही है। उन्होंने कहा कि तुम हजारों में बैठोगे, बड़े बड़े मंच पर बैठोगे, बड़े बड़े लोग तुम्हें मिलेंगे, फिर तुम क्या करोगे? हमने कहा क्या करें, कैसे देखो? हमने कहा आंखों से देखें। बोले आंखें तो पाप कराती है, आंखें तो द्वेष प्रकट करती है, आंखें तो अहंकार लाती है, आंखें तो क्रोध लाती है, फिर इन आंखों से तुम देखोगे तो कभी सफल नहीं हो सकोगे। मैंने कहा फिर सफल कैसे होंगे, फिर हमें कैसे देखना चाहिए? तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तुम्हारी भक्ति एक चरम सीमा पर होगी, जब तुम अपनी आंखों को बंद करोगे तो तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे मस्तक की एक तीसरी आंख खुलेगी। मैंने कहा फिर उस तीसरी आंख से क्या होगा? बोले उस तीसरी आंख से देखोगे। उस तीसरी आंख से देखने का मतलब है कि वो एक आंख है, वो कभी दो नहीं देख सकती, वो हमेशा एक देखेगी। मेरे मतलब तब समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है कि कल मैं गुरु जी के साथ रहता था, गुरु महाराज मेरे साथ रहते थे, उनके आशीर्वाद, उनकी भक्ति से मैंने अपने यश को प्राप्त करा। लेकिन आज उनकी बातें जब मुझे याद आती है तो मुझे पता चला कि गुरु शब्द क्या है, गुरु में कितनी ताकत होती है, गुरु की शक्ति क्या है। मैंने कहा कि इस दृष्टि से नहीं, इस तीसरी दृष्टि से देखनी है। इस तीसरी दृष्टि का मतलब यह है कि गुरु के लिए सब समान है।